मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था। आखिर लोग पकड़ा रहे हैं ना, दारू पकड़ा रहे कि नहीं पकड़ा रहे। अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है। ये इसमें कहाँ दो रही है। मैं पत्र लिखा हूँ और यहाँ का CID जो रिपोर्ट है ये भी यहाँ से गया भारत सरकार के पास गया। मैं पत्र भी लिखा हूँ, मैं मिल के भी कहा हूँ कि ऐसी घटनाएँ घटी है। मैं बिहार सरकार में मुख्यमंत्री जी से भी कहा हूँ कि इस तरह की बातें हो रही है, घटनाएँ हो रही है, उसकी जाँच चल रही है। लेकिन इस तरह की जो घटना है ये गुस्से में जहर खाना हुआ, चिराग पासवान का गुस्से में जहर खाना हुआ। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। मतलब आपका लगता है कि चिराग पासवान घटना को करवाया है? आपका आरोप है कि चिराग पासवान इस घटना में शामिल है? निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है, इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, परशुराम पासवान वहाँ मौजूद था। वो तो आ गया, वीडियो थी, क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था। और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया। दोनों तरफ से फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कार्यक्रम खूब मिलता है दारू, क्या कहता है दारू नहीं मिलता है? बिहार में तो शराबबंदी है। हाँ, शराबबंदी है, लेकिन गलत ढंग से मिल रहा है, इसमें कहाँ दो रहा है। आप मानते हैं कि शराबबंदी के बाद शराब यहाँ मिल रहा है? शराबबंदी नहीं मिलने रहा तो इतना पकड़ा कैसे रहा? आखिर लोग पकड़ा रहे हैं ना, दारू पकड़ा रहे हैं कि नहीं पकड़ा रहे। अवैध ढंग से लोग शराब का बिजनेस कर रहा, पुलिस उस पर है, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन कहीं के तो मिलता है। ये इसमें कहाँ दो रही है। जब भी मेरा बिहार में प्रोग्राम होता है तो कहीं न कहीं घटनाएं घटती है। जैसे परसों मोकामा में चाराडी में बाबा अहमद जयंती में हम लोग का कार्यक्रम था। उसके पहले 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चिराग पासवान जी का कार्यक्रम था, और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम था। वहाँ चिराग पासवान जी के प्रोग्राम के बाद काफ़ी असामाजिक तत्व मंच पर चढ़ा हुआ था, जबकि बिहार सरकार का निर्देश है कि दारू पी के कोई नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ जितना भी नौजवान था बाहर से जो आया हुआ था, नक्सलाइट लोग, गया से आया हुआ था, मसौड़ी से आया हुआ था, अमर आज़ाद के नेतृत्व में था, और लोग के नेतृत्व था, सभी नौजवान दारू पी कर कूदे और उन लोगों ने हंगामा किया और काला झंडा दिखलाया। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब हम भारत सरकार के मंत्री बन के पहली बार आए थे और हाजीपुर जा रहे थे, तो उसमें भी इन लोगों ने काला झंडा दिखवाया था। इस ढंग से पार्टी में बहुत ज़बरदस्त साजिश चल रही है। और पार्टी क्यों टूटी, इसके पीछे चिराग पासवान जी बार बार कहता है कि चाचा जी ने मेरे साथ में मेरे पीठ पर छुरा भोंका। मैं कहना चाहता हूँ कि ये नौबत क्यों आई। हम लोग जब लोकसभा का चुनाव में NDA गठबंधन से चुनाव जीत के गए थे, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो स्वर्गीय पासवान जी की इच्छा थी कि NDA गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ें। उन्होंने मुझसे भी खुद कहा था कि पारस देखो ये सब गलत काम कर रहा है, तुम NDA गठबंधन में चुनाव लड़ो। पूरे पार्टी की राय थी कि NDA गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बाहर का एक आया, बनारस का एक लड़का आया, उसने कहीं सपना दिखलाया चिराग पासवान को कि आप अकेले लड़ोगे तब बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। और उस पॉइंट पर चिराग पासवान रिजिड रहा और अकेले पार्टी के इच्छा के विरुद्ध उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और चुनाव का रिजल्ट जो हुआ वो आप सब लोगों के बीच में है। पासवान जी की जब मृत्यु हो गई तो पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया गया।
दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं इसी कोठी में 16 अक्टूबर को मैं दलित सेना की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विकास प्रसाद मीनू जी बैठे हुए हैं, दलित सेना की तरफ से हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा हुआ। उसमें मेरा 3 डिमांड था कि चूँकि पासवान जी दलितों के बहुत बड़े नेता थे और सेकंड अम्बेडकर माने जाते थे और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में इनको काम करने का मौका मिला, और जब जब भी मौका मिला, चाहे रेल मंत्रालय हो, लेबर मंत्रालय हो, वेलफेयर मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। मंडल कमीशन लागू किया, हाजीपुर में रेलवे जोन को स्थापित किया। तो भारत रत्न की उपाधि सेकंड अम्बेडकर के रूप में स्वर्गीय पासवान जी को मिलना चाहिए। और दिल्ली में कहीं भी एक स्मारक पासवान जी के नाम छोड़ देते। प्रेस वाला ने, मैंने कहा कि इसके लिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि बिहार सरकार एक प्रस्ताव पास करके भेजे भारत सरकार को कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। जब मैं उनकी सरकार में मंत्री था तो उनका काम करने का तौर तरीका जो था वो बिहार के विकास की बातें करते थे हम लोगों से। वो अच्छे प्रशासक हैं और बिहार के जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से बिहार का विकास हुआ है। इतनी बात की जानकारी देने के बाद चिराग पासवान वहाँ से आग बबूला हो गया और मैं वहाँ गया चिराग पासवान जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा कि आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, आपने नीतीश कुमार के पक्ष में क्यों बयान दिया। मैंने कहा जो सही बात है मैं बयान दूंगा। तो मैं नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहता हूँ और आप नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं, इसलिए पार्टी विरोधी काम आपने किया है, मैं आपको पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करूँगा। मैंने कहा कि भाई तुम हमको क्या निष्कासित करोगे, भाई तो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, आपको तो मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देता। तो नहीं आप पार्टी विरोधी काम करते हैं, सो आपके खून में और मेरे खून में फ़र्क है, ये चिराग पासवान ने कहा। और उस समय जिस समय ये बात बोला उसमें मैं उसकी माँ बैठी हुई थी वहाँ, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे और मेरा बेटा ये सिराज बैठा हुआ था। सबों के बीच में उसने कहा कि हमारे खून में और आपके खून में फ़र्क है। मैंने उससे कहा कि जो ये क्या चिराग जी तुम बोल रहे हो, कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि आज के बाद से यदि ये बात सही तुम बोल रहे हो, आज के बाद से ना तुम मेरा भतीजा हो और न मैं तुम्हारा चाचा हूँ, खबरदार आज के बाद से तुम चाचा शब्द का प्रयोग नहीं करना। उस दिन से मतभेद हुआ, पार्टी टूटी, पासवान जी स्वर्ग चले गए यहाँ उनके निधन के बाद। ये 16 अक्टूबर की घटना है। फिर 20 अक्टूबर को श्राद्ध कार्यक्रम हुआ। उसके बाद काफ़ी आपस में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद पार्टी के पूरे लोग, जैसे 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद में 5 सांसद एक तरफ हम लोग एक गुट बनाया गया और दूसरे चिराग पासवान अकेले रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अलग से पार्टी की मान्यता मिली, नेता भी संसदीय दल के नेता का निर्वाचन हुआ। उसके बाद से लगातार चिराग पासवान बखला करके हमारे ऊपर में जानलेवा हमला किया। हाजीपुर में हमला हुआ। आज से कुछ दिन पहले प्रिंस राज की माँ साईं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी, वहाँ जाकर के उसका जो युवा का अध्यक्ष है, छात्र का जो अध्यक्ष है, प्रिंस पासवान है, क्या नाम है नाम, हाँ प्रिंस पासवान है, वो जाकर हंगामा किया, दारू पी का हंगामा किया, जो FIR भी हुआ कंकड़बाग थाना में। और परसों की घटना है, जब बाबा चौहरमल जयंती में हम लोग गए थे तो वहाँ इस तरह की घटना घटी। पुलिस के मौजूदगी में हुआ। वहाँ सीनियर ग्रामीण SP मौजूद थे, वहाँ का सिविल SDO मौजूद था, अभी FIR भी हुआ है। हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि बार बार जो घटनाएं घट रही है, बार बार जो एक व्यक्ति के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जांच हो और जो दोषी व्यक्ति है उस पर कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए।